ठीक है। ऑलराइट, सो आज का जो टॉपिक है हमारा वो कल वाले टॉपिक से लिंक्ड है। जिस तरह कल हमने फंक्शनल इंटरफेसेस देखे, लैम्डा एक्सप्रेशन देखे कि किस तरह काम करते हैं, तो और आज भी हम मज़ीद लैम्डा एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे। अच्छा, विदाउट बिफोर मूविंग फर्दर, जावा ने जब स्ट्रीम एपीआईज और लैम्डा एक्सप्रेशन इंट्रोड्यूस कराए तो जावा के कुछ बिल्ट इन फंक्शनल इंटरफेसेस हैं जो मेजरली जावा के अपने कोड में या आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरी कहीं पे यूज़ कर रहे हो तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको यूज़ होते हुए मिलेंगे। तो एक बार उन पे भी नज़र डालना ज़रूरी है। तो लेट्स से उनको हम समझते हैं कि ये किस तरह के इंटरफेसेस हैं। तो ये नॉर्मली आपको मिलेंगे इधर जावा डॉट यूटिल डॉट फंक्शन के पैकेज में। ये जावा का अपना पैकेज है और यहाँ पे जो फंक्शनल इंटरफेसेस हैं ये कुछ यहाँ पर आपको मिलेंगे। ये सारे के सारे यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, मोस्टली डिपेंडेंट है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले फंक्शन है 4-5 वो मैं आपको बता दूँ कि कौन कौन से फंक्शन इंटरफेसेस यूज़ होते हैं। सो जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जावा में एक फंक्शन नाम का इंटरफेस है, ठीक है, क्योंकि फंक्शनल इंटरफेस था तो उन्होंने जावा ने एक नेमिंग कन्वेंशन ये रखी कि एक फंक्शन इंटरफेस बनाया जो अपना बिल्कुल बेसिक है, वो फंक्शन ही है। इसमें एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है अप्लाई, और ये करता क्या है कि जिस तरह हम लोगों ने जेनेरिक्स में देखा था, हम लोग इस तरह अपनी कस्टमाइज टाइप्स बना सकते हैं, तो बिल्कुल जेनेरिक्स यूज हुई हुई है। दो डेटा टाइप्स पे ये काम करता है, ठीक है, एक टी और एक आर, लेट्स से कोई भी हम डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो फंक्शन है बहुत सिंपल सा है, आप इसे जो भी एक आर्गुमेंट देते हैं और ये दूसरी टाइप का आर्गुमेंट रिटर्न कर सकता है। जस्ट लाइक के अगर मैं इसे इंटीजर दूं तो ये मुझे स्ट्रिंग भी रिटर्न करे या कोई डिफरेंट डेटा टाइप रिटर्न करे या इवन सेम डेटा टाइप भी रिटर्न कर सकता है मुझे, ठीक है। तो अगर कहीं पे इस तरह का हमें काम करना हो तो हम फंक्शन इंटरफेस का फंक्शन वाला इंटरफेस यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मोस्टली जब हमें कोई कंडीशंस वगैरह डिफाइन करनी होती है तो इसमें आपको एक दिखेगा प्रीडिकेट, ठीक है। इसका नाम बहुत ज़्यादा आप लोग सुनेंगे। प्रीडिकेट नॉर्मली यूज़ होता है सिर्फ बूलियन टेस्ट के लिए, सही है। इसका भी एक ही फंक्शन है टेस्ट। आप इसके जो भी वैल्यू पास करें ये उस वैल्यू पे एक्शन परफॉर्म करके आपको बूलियन रिटर्न कर देगा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ आपको जो साथ दूसरा फंक्शन इंटरफेस देखने की जरूरत है विच इज सप्लायर। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम जब काम कर रहे होते हैं स्ट्रीम्स के ऊपर तो हमें डेटा चाहिए होता है, तो उसके लिए बड़ा सूटेबल फंक्शन है सप्लायर। ये क्या करता है, ये कोई पैरामीटर नहीं लेता बल्कि आपको कुछ रिटर्न कर सकता है। मोस्टली हम यूज़ कर रहे होते हैं कोई इनिशियलाइज़ वर्क कराने के लिए कि जैसे ही मैं कोई काम स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये वाला मेरा फंक्शन पहले चल जाए, ठीक है, और वो कुछ रिजल्ट्स मुझे मुझे दे दे। जस्ट लाइक कि मैं किसी फाइल आईओ पे काम कर रहा हूँ तो फाइल को लोड करा ले और उसका एक स्ट्रीम बना के दे दे ताकि मैं अपकमिंग प्रोग्रामिंग में उस स्ट्रीम से वैल्यूज़ को रीड कर सकूँ। तो इस तरह का काम होता है, जस्ट लाइक इसके नाम से ज़ाहिर है सप्लायर, ये आपको कोई वैल्यू सप्लाई करे, ठीक है। इसके साथ साथ कंज्यूमर है, बिल्कुल इसका अपोजिट है। ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता बल्कि ले लेता है। तो नॉर्मली ये यूज़ करते हैं वहाँ पे जहाँ पर हमें साइड इफ़ेक्ट्स कर लगाने होते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के साथ कि ये वाला टास्क परफॉर्म हो जाए, लेकिन मुझे इसके रिजल्ट से कोई मकसद नहीं है। बस लेट से कोई एक जस्ट लाइक हम कोई हुक ऐड कर रहे होते हैं कहीं पे कि ये वाला टास्क परफॉर्म हो जाए, तो उसके लिए आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इस ये तो थे बेसिक जो आप लोग जो 4 जो फंक्शन है ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ इसी से डिफाइन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने प्रीडिकेट देखा, तो यहाँ पर आपको एक दिखेगा बाई प्रीडिकेट। जितने भी फंक्शन इंटरफेसेस के साथ आपको बाई दिख रहा है उसका मकसद ये है कि वो 2 पैरामीटर्स के साथ काम कर सकता है। जैसे प्रीडिकेट जो है वो बूलियन तो रिटर्न करता है लेकिन एक पैरामीटर लेता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ बाई प्रीडिकेट की, तो बाई प्रीडिकेट रिटर्न तो बूलियन ही कर रहा है लेकिन 2 पैरामीटर्स ले रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये तो जावा के कुछ प्री डिफाइंड जो हमें डेली यूज़ के लिए ज़रूरत होती है, जावा ने हमें खुद सप्लाई कर दिए मेथड। अच्छा, अच्छा, लिमिटेड नहीं है, आपकी ये यूज़ करें, आप चाहें तो अपने भी फंक्शन इंटरफेसेस बना सकते हैं और उन्हें यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑलराइट, तो लेट्स से हम आगे देखते हैं कि किस तरह से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। जावा में एरेज कलेक्शन एपीआई का एक कॉन्सेप्ट है, जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा एरे लिस्ट, हैश मैप, सही है, सेट हम लोग यूज़ करते हैं। मोस्टली जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं लिस्ट यूज़ कर रहे होते हैं, लिस्ट फॉर स्पेसिफिक वैल्यूज। लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास नेम्स की लिस्ट है, ठीक है। अच्छा, नेम्स की लिस्ट है। अच्छा, कुछ लोग इसे यूँ डिफाइन कर सकते हैं न्यू एरे लिस्ट और फिर नेम्स डॉट
ऐड करके एक एक वैल्यू ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पर मैं अयाज ऐड कर देता हूँ और फिर मैं कहूँ नेम्स डॉट ऐड इलियास, जस्ट लाइक दिस। लेकिन अगर आप जावा 8 के बाद आप जावा 17 वर्जन तक हैं तो आपके पास मजीद शॉर्ट सिंटैक्स है इसका, और आप यूज़ कर सकते हैं लिस्ट डॉट ऑफ। ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरामीटर्स आपसे लेता है और उससे लिस्ट क्रिएट कर देगा। ठीक है, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिस्ट देता हूँ अयाज, इलियास, औसाफ, फैज़ान, वकास, शाज़ेब, और लेट्स से सफ़ान एंड अरसलान। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लिस्ट हो गई नेम्स की। ठीक है, अच्छा अगर मैं कहूँ कि मुझे इस लिस्ट के ऊपर एक्शन परफॉर्म ये करना है कि मुझे लेट्स से इसके सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करना है, तो दो तरह की अप्रोच हो सकती है। मैं एक लूप क्रिएट कर सकता हूँ, लेट्स से आई इक्वल्स टू 0 एंड आई लेस देन नेम्स डॉट साइज। ठीक है, और मैं देन आई प्लस प्लस कर सकता हूँ, एंड देन नेम्स डॉट गेट का मेथड है जो एक इंडेक्स आप पास करेंगे उसके ऊपर जो भी एलिमेंट मौजूद है आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये एक तरीक़ेकार है जो हम लोग बहुत पहले यूज़ करते थे। अच्छा अभी भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है, लेकिन अगर ठीक है सिंटैक्स सही है, लेकिन इसको हम मज़ीद शॉर्ट कर सकते हैं। अगर इस तरह का यूज़ है, मुझे इंडेक्स नहीं चाहिए, तो मेरे पास फॉर ईच है और मैं इसमें ये कर सकता हूँ कि स्ट्रिंग नेम ले लो। कहाँ से? नेम्स, मतलब इस लिस्ट में से एक एक नेम उठा के इस नेम में डालते रहो और देन आई कैन प्रिंट नेम। ठीक है, तो एक ये भी हम सिंटैक्स यूज़ कर सकते हैं। राइट, तो सेम आउटपुट है लेकिन कोड मजीद शॉर्ट हो गया, मुझे इंडेक्सेस के ऊपर नहीं खेलना। बिल्कुल इसी तरीके से जावा 8 में एक कॉन्सेप्ट आया था स्ट्रीम्स का। ठीक है, तो व्हाट आर स्ट्रीम्स? स्ट्रीम्स एक्चुअली एक रैपर है आपके अराउंड कलेक्शन एपीआईज। जैसे कि मेरे पास कलेक्शन ऑफ नेम्स है, लिस्ट है, मेरे पास हैश मैप है, हैश सेट है, इन सब के कलेक्शन के ऊपर मैं काम करना चाहूँ तो मेरे पास स्ट्रीम एपीआईज है। स्ट्रीम खुद से अपने पास कोई डेटा होल्ड नहीं करता, बल्कि ये एक रैपर क्रिएट कर देता है आपकी प्रोवाइडेड लिस्ट के ऊपर, और फिर आप स्ट्रीम से वैल्यूज मांग सकते हैं वन बाय वन, और उसके ऊपर आप एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं कहूँ कि मुझे एक स्ट्रीम क्रिएट करना है फ्रॉम नेम्स, तो मोस्टली आपको कलेक्शन के अंदर इसका हेल्पर मेथड मिल जाएगा। जैसे मैं कहूँ नेम्स डॉट स्ट्रीम। ठीक है, तो ये मेरे पास एक स्ट्रीम है जो एक्चुअली क्या करेगा, रिटर्न अ सीक्वेंशियल स्ट्रीम विद दिस कलेक्शन एज इट्स सोर्स। तो ये एक स्ट्रीम रैपर बना के इसी लिस्ट के ऊपर मुझे रिटर्न कर देगा। अब क्योंकि मेरे पास स्ट्रीम टाइप का है, अच्छा ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि ये अभी मुझे जो रिटर्न कर रहा है स्ट्रीम, वो एक्चुअली स्ट्रिंग्स टाइप का है। क्यों? क्योंकि मेरी लिस्ट स्ट्रिंग टाइप की है। इस लाइन तक अगर मैं बात करूँ आपसे, तो कोई एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं हुई है, कोई मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं हुई है, कोई हैवी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ है। बाज़-औक़ात हम ये माइंडसेट बना लेते हैं, हो सकता है इसने नेम्स की कॉपी बना के अपने पास रख ली हो, ऐसा नहीं है। इसने जस्ट एक रैपर क्रिएट कर दिया, एक नेम्स का रेफरेंस अपने पास होल्ड कर लिया, और ये कह रहा है कि जब आप मुझे एक्शन परफॉर्म करने का बोलेंगे तो मैं वन बाय वन इसके एलिमेंट्स फेच करके उसी वक्त एक्शन परफॉर्म कर दूंगा। ठीक है, अच्छा स्ट्रीम्स पे काम करने के लिए दो तरह के ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। नंबर वन जो होता है उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट ऑपरेटर्स। ठीक है, इंटरमीडिएट ऑपरेटर्स क्या है? स्ट्रीम्स में आपके पास डेटा फ्लो कर रहा होता है फ्रॉम वन ऑपरेटर टू अनदर, सेकंड ऑपरेटर टू थर्ड, थर्ड ऑपरेटर टू फोर्थ, डिपेंड करता है मैं जितने चेनिंग में ऑपरेटर्स डिफाइन करना चाहूँ। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट ऑपरेटर जो है वो डेटा में चेंजेस कर रहे होते हैं, फिल्टर्स कर रहे होते हैं डेटा को, या कोई और एक्सट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये एक लिस्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका एक बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला एक ऑपरेटर है हमारे पास, डॉट मैप। ठीक है, मैप क्या करता है? जैसे कि हमने कहा था कि फंक्शन इंटरफेसेस, तो मैप एक्चुअली फंक्शन इंटरफेस अभी हम लोगों ने जो देखा, ये वो मुझसे एक्सेप्ट कर रहा है। इट्स मीन कि अगर मैं फंक्शन इंटरफेस मुझे जहन में याद हो, तो इट्स मीन कि वो एक पैरामीटर लेता है एक टाइप का और दूसरे टाइप का रिटर्न करता है। तो जस्ट लाइक मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लेट्स से नेम, मीनिंग के नेम्स के ऊपर चल रहा है, तो अभी जो मैप किस तरह से वर्क करेगा, ऑटोमेटिकली एक एक एलिमेंट के ऊपर इटरेट करेगा। लेकिन द थिंग इज दैट कि मुझे
लूप्स की तरह सोचने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये नहीं सोचना कि किस तरह चलेगा। मैं सिर्फ एक एलिमेंट को माइंड में रख के काम करूँगा और ये ऑटोमेटिकली वो एक्शन उस स्ट्रीम्स के इंडिविजुअल एलिमेंट पे परफॉर्म करेगा। नो मैटर कि उस स्ट्रीम के अंदर 10 एलिमेंट है, 50 है या इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ भी स्ट्रीम में हो सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स से मैंने कहा भाई एक नेम आप मुझे दे दीजिएगा, अगर क्योंकि हम लोग फर्स्ट क्लास ले रहे अपनी, तो मैं फंक्शन इंटरफेस भी आपको खोल के दिखा देता हूँ। सिग्नेचर मैच कराएंगे हम लोग, तो अकॉर्डिंग टू लैम्डा एक्सप्रेशन एक टी टाइप की वैल्यू मुझे पास होगी, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर लिख दी है। उसके बाद में उसकी बॉडी दे सकता हूँ, ठीक है। तो मैं बॉडी दे के, अब जाहिर सी बात है कुछ रिटर्न कर रहा है टाइप की वैल्यू, तो मुझे रिटर्न करना होगा। लेट्स से मैं इसमें रिटर्न कर देता हूँ कि हर एलिमेंट के साथ मैं लेट्स से स्टार लगा देता हूँ। तो मैं कहता हूँ नेम प्लस, और मैंने इसके साथ स्टार लगा दिया है, ठीक है। तो ये एक मेरे पास एलिमेंट बन गया। लैम्डा एक्सप्रेशन जैसे कि हम लोगों ने देखा, मजीद हम शॉर्ट कर सकते हैं किस तरीके से। हम अगर सिंगल लाइन है तो हमें रिटर्न स्टेटमेंट और बॉडी देने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इस तरह से भी दे सकते हैं। सो अगर अभी मैं बात करूं तो ये मैप मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, ये मैप एक्चुअली मुझे रिटर्न कर रहा है अनदर स्ट्रीम, ठीक है। तो जिस तरह चेनिंग होती है, मैंने एक चेनिंग ऑपरेटर परफॉर्म किया, लेकिन उसने मुझे उसका कोई रिजल्ट नहीं दिया, बल्कि उसने एक और दूसरा स्ट्रीम दे दिया ताकि मैं उसके ऊपर दोबारा मेथड्स की चेनिंग कर सकूं, जस्ट लाइक डॉट मैप। दोबारा ये सारे फंक्शन मुझे अवेलेबल है। अगर आपने किसी डेटा टाइप के, याद है हम लोगों ने एक्सेसर वाली प्रैक्टिस की थी, तो हम जब हमने जितने भी अपने गेटर सेटर्स बनाए थे वो रिटर्न करते हैं सेम क्लास का ऑब्जेक्ट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेथड्स पे चेनिंग कर सकता हूँ। लेट्स से एक एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट उठाया सेट नेम, मैंने कोई नेम सेट किया, उसके बाद फिर डॉट लगा के सेट लास्ट नेम, फिर डॉट लगा के सेट सैलरी। तो बिल्कुल इसी तरीके से चेनिंग मेथड्स मेरे पास अवेलेबल हो जाते हैं और मैं एक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ। अच्छा, अगर आप इनकी डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो इनके साथ लिखा है दिस इज अ इंटरमीडिएट ऑपरेशन, ठीक है। इंटरमीडिएट ऑपरेशन का मतलब है अभी तक कोई टास्क परफॉर्म नहीं हुआ है। स्ट्रीम ये अगर मैं कहूँ कि क्या इसने अभी प्रोसेसिंग कर ली है, क्या इसने सारे नाम के साथ स्टेरिक लगा दिया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये एक्शन कभी भी परफॉर्म नहीं होगा। उसके लिए जैसा कि मैंने बताया, दो ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं। एक होता है टर्मिनल या टर्मिनेशन ऑपरेटर आप कह सकते हैं। ये एक्चुअली क्या करता है, ये ट्रिगर करता है कि यार अब मैं ट्रिगर करने लगा हूँ कि स्ट्रीम एग्जीक्यूट हो और जो रिजल्ट हो वो मुझे दे दिया जाए। जस्ट लाइक एक टर्मिनल ऑपरेशन है फॉर ईच, ठीक है। अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखें तो दिस इज अ टर्मिनल ऑपरेशन। तो टर्मिनल ऑपरेशन मुझसे एक कंज्यूमर ले रहा है। जैसे कि मैंने कहा था, हम लोग कंज्यूमर क्या काम करता है, कंज्यूमर एक पैरामीटर लेता है लेकिन रिटर्न कुछ नहीं करता, ठीक है। तो जस्ट लाइक बिल्कुल सूटेबल है। मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर ईच, और वो मुझे एक नेम लेट से इसमें इंजेक्ट कर देगा, और मैं सिंपल उसको ये करा सकता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और मैं इसमें नेम लिख सकता हूँ। ये टर्मिनल ऑपरेशन है। लेट से इसको रन करते हैं। अब ये एग्जीक्यूट हो गया, तो देख सकते हैं मेरे पास एक एक लिस्ट के साथ एक एक स्टेरिक मैंने लगा दिया है, ठीक। तो इस तरीके से काम परफॉर्म करता है। आपने कहीं पर हमने ये नहीं सोचा कि कोई लूप चल रहा है, बल्कि जस्ट लाइक हम फंक्शंस काम कर रहे हैं। तो जावा का बहुत ज़बरदस्त किस्म का फीचर है, बहुत पावरफुल फीचर है। हम बहुत बड़े बड़े काम आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखने की बात, तो वो भी हम बड़ी आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे लेट से एक काम हम करते हैं। हम, अगर मैं कहूँ कि यार स्टेरिक की जगह नहीं, मैं इन सब नाम की लेंथ भी साथ में डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो लेट से मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास नाम लिखा हुआ है %s, और उसकी लेंथ शो कर दूँ मैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लेट से नेम यहाँ पे शो हो जाए और नेम डॉट लेंथ, ठीक है। लेट से डॉट फॉर ईच मेथड रेफरेंसिंग यूज़ कर सकते हैं हम लोग। हम डॉट आउट प्रिंट एल एन, राइट। सो फॉर्मेटेड पे क्या कह रहा है, टू मेनी आर्गुमेंट्स, फॉर्मेटेड नेम शो, ओ सॉरी, %d, ठीक है। इसको रन करते हैं हम लोग। ऑलराइट, सो मुझे पास लिस्ट के साथ यहाँ पर मौजूद है।
अच्छा, मज़ीद मैं लेट से फिर इसमें ये कर सकता हूँ, मैं एक फ़िल्टर ऑपरेशन अप्लाई कर सकता हूँ। फ़िल्टर मुझसे प्रीडिकेट लेता है। फ़िल्टर क्या करता है कि मैं कोई फ़िल्टर अप्लाई कर सकता हूँ, अगर वो हर एक वैल्यू उस फ़िल्टर पे पास करेगी, तो वैल्यूज़ आगे मुझे रिसीव होंगी, अदरवाइज़ आगे वैल्यूज़ नहीं बढ़ेंगी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मुझे सिर्फ़ वो नेम्स चाहिए जो 5 लेटर से कम या 5 लेटर तक है मैक्स, उससे ज़्यादा बड़े नाम मुझे नहीं चाहिए, ठीक है? तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेट्स से मेरे पास नेम आया, फ़िल्टर जो है मुझसे प्रीडिकेट ले रहा है, सही है? प्रीडिकेट मीन्स वही कि एक पैरामीटर मुझे इंजेक्ट होगा और मैं उससे बूलियन रिटर्न कर सकता हूँ। तो अगर मैं ट्रू रिटर्न करूँगा, इट्स मीन कि मुझे उस वैल्यू को रखना है, अदरवाइज़ नहीं रखना। तो लेट्स से मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ, नेम डॉट लेंथ लेस देन और इक्वल्स टू 5, ठीक है? तो अब ये फ़िल्टर क्या करेगा, अब ये फ़िल्टर में मैंने अपनी कस्टमाइज़ कंडीशन दे दी कि अगर नाम जो है वो 5 से छोटा है और 5 के बराबर है, तो मुझे आप रिटर्न कर दें। तो यहाँ पर इसे एग्जीक्यूट करते हैं। ऑलराइट, तो जैसा कि आपने देखा कि अयास, इलियास और साफ वकास ये वो नाम है जो 5 लेंथ और या 5 लेंथ से कम है। बाकी इसके अलावा फैज़ान हो गया, शाहज़ेब, सफ़ान, अरसलान, ये यहाँ से ऑटोमेटिकली हट चुके हैं। तो ये चेनिंग हमने शुरू कर दी, फ़िल्टर करके हमने पहले फ़िल्टर कर लिए, फ़िल्टर ने यहाँ तक नाम को रोक लिया। फिर मज़ीद मैंने मैप में पास किया, मैप ने कहा कि मैं उस वैल्यूज़ को चेंज कर रहा हूँ, लेट्स से उनके साथ कोई कॉन्केटिनेशन कर रहा हूँ, या इवन ये बिल्कुल डिफरेंट ऑब्जेक्ट भी रिटर्न कर सकते हैं। हो सकता है मैं नेम लेके एक एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बना दूँ पूरा और फिर उसको रिटर्न कर दूँ, तो ये बिल्कुल इस तरीके से भी काम कर सकता है, ठीक है? और आखिर में मैंने पॉलिश कर लिया। मैप के साथ एक ऑपरेटर जो है वो फ्लैट मैप बहुत ज़रूरी है, ठीक है? लेट्स से मैं आपसे ये कहता हूँ कि इस लिस्ट में मेरे पास जितने भी नाम हैं, उन सब के जो भी लेटर्स हैं मैं उनको प्रिंट कर दूँ इंडिविजुअली, ठीक है? मतलब फॉर एग्जांपल अयास, इस नाम में ए आ रहा है, ठीक है? इलियास में ए आ रहा है और साफ में ए आ रहा है, ठीक है? तो मैं क्या करूँ, लेट्स से इन सब नामों में कौन कौन से लेटर्स मौजूद हैं मेरे पास, मैं वो निकाल लेता हूँ सिर्फ। तो ए मेरे पास एक बार आ जाए, फिर लेट्स से बी यहाँ पर कहीं है, ओके, बी शाहजेब में तो एक बार बी आ जाए, सही है? सी इस नाम में कहीं नहीं। तो एक्चुअली मैं ये फाइंड करना चाह रहा हूँ कि मेरे इस नाम में जो जो लेटर्स हैं वो सारे मेरे पास आ जाएं। तो लेट्स से हम ये एक्शन किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लेट्स से मैप करता हूँ, नेम मुझे मिला और मैं नेम को सबसे पहले स्ट्रिंग डॉट टू लोअर केस कर लेता हूँ, ठीक है? सबको मैंने लोअर केस कर लिया क्योंकि कैपिटल लेटर होगा तो वो डिफरेंट होगा दूसरे से। तो सबसे पहले तो मैंने लोअर केस कर लिया। देन मैं उसके बाद एक और एक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ। लेट से जितने भी नाम्स हैं उनको मैं ब्रेक कर लेता हूँ। किस तरीके से? लेट से मैंने कहा कि नेम डॉट स्प्लिट, स्ट्रिंग क्लास का एक हेल्पर मेथड है, जो भी स्ट्रिंग दूँ उसे एक रेगुलर एक्सप्रेशन से मैं स्प्लिट कर सकता हूँ और वो मुझे एरर रिटर्न कर देता है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैंने स्प्लिट करा। अगर मैं इसे एम्प्टी कोट्स दूंगा तो ये करेक्टर से ब्रेक कर देगा, ठीक है? अच्छा, अब क्योंकि स्ट्रीम पे ही काम करना है मुझे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं स्ट्रीम डॉट ऑफ स्ट्रीम सॉरी एरेज डॉट स्ट्रीम का एक मेथड है, एरेज डॉट स्ट्रीम। ये क्या करता है, ये मुझसे एक एरे लेता है और स्ट्रीम मुझे रिटर्न करता है उसका, ठीक है? तो मैं क्या कर सकता हूँ, एरेज डॉट स्ट्रीम, और यहाँ से मैं स्ट्रीम रिटर्न कर सकता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर आप प्रॉब्लम देखें तो ये रिटर्न टाइप इसकी क्या है, अब क्योंकि ये इंटरनल जो फंक्शन है, अगर मैं ऊपर वाले मैप की बात करूँ तो ये एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न कर रहा था, लेकिन अब इंटरनली जो मेरा मेथड है वो स्ट्रीम रिटर्न कर रहा है। तो सिंटैक्स कुछ इस तरह का बन रहा है, स्ट्रीम विच इज कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम बट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है? तो ये जो है थोड़ा वियर्ड सिंटैक्स हो गया। तो मैं इस तरह से जब भी मैं मेरी को इंटरनल वैल्यू स्ट्रीम रिटर्न करे, मैं उसको फ्लैट मैप कर सकता हूँ। स्ट्रीम ऑफ स्ट्रीम नहीं, मुझे सिर्फ स्ट्रीम चाहिए, तो मैं फ्लैट मैप कर सकता हूँ। फ्लैट मैप का मतलब ये है कि वो मुझे स्ट्रीम रिटर्न करे, ठीक है? तो मतलब स्ट्रीम ऑफ स्ट्रीम नहीं, उसके सिंटैक्स से सिर्फ स्ट्रीम से बाहर निकाल के मुझे वैल्यूज़ दे स्ट्रीम बेस। तो इस तरह की चीज़ों में हम स्ट्रीम यूज़ कर, फ्लैट मैप यूज़ कर सकते हैं। तो लेट से मैंने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अच्छा, अभी तक का आउटपुट देखते हैं क्या बना है, ठीक है? रन करते हैं इसको। ऑलराइट, सो मेरे पास सारे लेटर्स आ गए।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लेटर्स रिपीटिव आ रहे हैं, क्योंकि जैसे कहा अयाज में 2 ए आ रहे थे, तो यहाँ पर ए एक बार आ रहा है, वाई ए से, ये सारे लेटर्स आ रहे हैं। सारे लेटर्स को लेट से, अब मैं कहता हूँ मुझे यूनिक लेटर्स चाहिए, ठीक है, तो इसका बड़ा हेल्पफुल मेथड है डिस्टिंग का। आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ डिस्टिंग अप्लाई करना है और ये इसको फिल्टर आउट कर देगा कि मुझे सिर्फ यूनिक अल्फ़ाबेट्स थे। ऑलराइट, परफेक्ट। अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर आ गए मेरे पास यूनिक, लेकिन स्टिल एक प्रॉब्लम ये है कि ये सॉर्टेड नहीं है। ए पहले आ रहा है, जेड वाई पहले आ रहा है, जेड पहले आ रहा है। लेट से मैंने कहा भाई सॉर्टेड, तो ये सॉर्ट कर देगा। ठीक है, रन करते हैं इसको। ऑल राइट, सो ए बी सही है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई नहीं है, डायरेक्ट एफ है, तो मेरे पास लेटर्स आ गए। ठीक है, तो मैंने सॉर्ट कर दिया। ऑल राइट, सो इस तरीके से हम बहुत पावरफुल फीचर स्ट्रीम का यूज़ कर सकते हैं, अपना डेटा को कॉम्प्लेक्स लॉजिक बड़ी इजीली परफॉर्म कर सकते हैं बाय स्ट्रीम डेटा। अच्छा, इन पे काम इन पे हाथ साफ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ आगे रिएक्टिव प्रोग्रामिंग की, तो रिएक्टिव प्रोग्रामिंग भी एक्चुअली रिएक्टिव स्ट्रीम्स हैं, स्ट्रीम बेस्ड डेटा प्रोसेसिंग है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि जावा 8 की जो स्ट्रीम्स हैं वो ब्लॉकिंग स्ट्रीम्स हैं, और जो रिएक्टिव स्ट्रीम्स हैं वो नॉन ब्लॉकिंग स्ट्रीम्स है। लेकिन काम करने का तरीका एक ही है, हाँ उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑपरेटर्स आपको मिल जाएंगे जो और ज़्यादा मज़ीद हेल्पफुल हो सकते हैं आपका कॉम्प्लेक्स काम करने के लिए। सो दैट्स इट फॉर ऑल। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई, अगर किसी के पास क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल एंड दिस।